मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार अब चर्चाओं में आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है और इस लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए के नारे के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़वाया और स्वयं अखिलेश यादव जी ने बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही सोच समझ के से उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान भी किया था लोकसभा के चुनाव में। जहां पर लोकसभा का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी ने 62 प्रत्याशियों को उतारा था। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा था। वहीं पर एक लोकसभा सीट भदोही से तृणमूल कांग्रेस के ललितेश त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरे थे। अखिलेश यादव जी के द्वारा 62 लोकसभा सीटों में से 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव जी स्वयं लोकसभा पहुंच चुके हैं कन्नौज से, और उनके परिवार के जो 5 सदस्यों ने चुनावी मैदान में जो उतरे हुए थे, उन 5 सदस्यों ने भी जीत हासिल कर ली है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, आदित्य यादव और उसके साथ ही साथ अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव, ये 5 वो दिग्गज, वो नामी चेहरे हैं जो सैफई परिवार से आते हैं, यानी कि श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं पर हम बात करेंगे मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर। बात करें 2022 के चुनाव में सपा और आरएलडी के गठबंधन से यहाँ से चंदन चौहान चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। इन्होंने मीरापुर की विधानसभा सीट से 2022 में जीत हासिल की थी। जीत हासिल करने के साथ ही साथ लगातार जो जयंत चौधरी की पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, उस गठबंधन के ही तहत आरएलडी की तरफ से चंदन चौहान यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है और सभी लोग जानते हैं कि आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी जी की जो पार्टी है, आरएलडी और जयंत चौधरी जी अब समाजवादी पार्टी का गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले शामिल हो गए। उसी लोकसभा के चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के तहत आरएलडी को, जयंत चौधरी जी को 2 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारने का मौका भी दिया गया। वहीं पर समाजवादी पार्टी के द्वारा 7 लोकसभा सीटें दी जा रही थीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो 7 सीटों को छोड़कर जयंत चौधरी जी ने अखिलेश यादव जी के साथ धोखा देकर वह जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ पहुंच गए और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। एनडीए गठबंधन के ही तहत जयंत चौधरी ने बिजनौर की लोकसभा सीट से मीरापुर के जो विधायक थे चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। चंदन चौहान चुनावी मैदान जीत चुके हैं और उन्होंने मीरापुर की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। अब वह बिजनौर के सांसद बन गए हैं। तो अखिलेश यादव जी मीरापुर की विधानसभा सीट से जीतना जरूर चाहेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है उसमें लगातार अखिलेश यादव जी मीरापुर की विधानसभा सीट पर लगातार प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। और प्रत्याशियों को लेकर जहां पर मंथन जारी है, वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां से 2 दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं और लगातार इन पर विचार भी हो रहा है। पहला जो आप देख रहे हैं, लियाकत अली समाजवादी पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता हैं और उसके साथ ही साथ 2017 के चुनाव में यहाँ से चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं लियाकत अली जी। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे, रोजगार नहीं तो वोट नहीं, हाजी लियाकत अली पूर्व प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा से। तो लगातार यहाँ से लियाकत अली का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 2017 के चुनाव में 68,842 वोट लियाकत अली को मीरापुर की विधानसभा सीट से मिले थे। लगातार मजबूती के साथ अपनी ये जो दावेदारी है वह पेश कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी को लेकर लगातार नामों की चर्चाएं चल रही हैं। तो हाजी लियाकत अली लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी कर रहे हैं। मुलाकात करने के साथ ही साथ लगातार मजबूती के साथ ये जो मीरापुर की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी
की जो टिकट है वो भी लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार सर्व समाज की बात करते हैं और हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी पीडीए के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहेंगे और उसके साथ ही साथ पीडीए के प्रत्याशी के साथ ही साथ जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी उतारेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिस बार के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसी का कहीं ना कहीं फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिला है और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर सदन में पहुंच चुके हैं 62 में से। तो अखिलेश यादव जी इस इतिहास को जो पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया उसको विधानसभा उपचुनाव में भी जारी रखेंगे और उसके साथ ही साथ जब विधानसभा का जो चुनाव होगा 2027 में उसमें भी अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे का विशेष ध्यान रखेंगे। तो लियाकत अली समाजवादी पार्टी की तरफ से मीरापुर की विधानसभा सीट से मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं से मीरापुर की विधानसभा सीट से एक अन्य प्रत्याशी का जो नाम चल रहा है वो लगातार जनसंपर्क भी उन्होंने अपना शुरू कर दिया है, वो हैं कादिर राणा जी। कादिर राणा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूर्व में सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो लगातार जो इनका नाम है लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो मीरापुर की विधानसभा सीट है वहाँ से चल रहा है। कादिर राणा जी लगातार जनसंपर्क जारी और जनसंपर्क जारी होने के साथ ही साथ मजबूती के साथ अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के साथ ही साथ लगातार जो टिकट की जो दावेदारी है वो कादिर राणा भी अपनी टिकट की दावेदारी बहुत ही मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। तो लगातार और यह जो सीट है मीरापुर की विधानसभा सीट जाट और मुस्लिम बाहुल्य ये सीट मानी जाती रही है और जाट और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर यहाँ से प्रत्याशी के जीतने की गारंटी देते हैं। तो लगातार मीरापुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से कादिर राणा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार कादिर राणा मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क का कार्यक्रम लगातार जारी है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलने के साथ ही साथ मजबूती के साथ जो अपनी बातें हैं वो रख रहे हैं और समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो मीरापुर की विधानसभा सीट पर मजबूती के साथ और मजबूत कर रहे हैं कादिर राणा जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा के पूर्व में सांसद रह चुके हैं। पूर्व में सांसद होने के साथ साथ अब मीरापुर की विधानसभा सीट को लेकर लगातार उनका चुनाव प्रचार जारी है, जनसंपर्क जारी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से भी लगातार जो टिकट की दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं कादिर राणा जी। वहीं पर यहाँ का जातीय समीकरण अगर देख लें तो जाट मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, जाट समाज का 24,000 वोटर्स है, गुर्जर समाज के 18,000 वोटर्स हैं और अनुसूचित जाति के 50,000 वोटर्स हैं। तो जातीय समीकरण में जाट और मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ पर जाट और मुस्लिम समाज का जो वोट है जिसके पक्ष में जाता वही यहाँ से विधायक बन जाता है। तो मीरापुर की विधानसभा सीट से इन संभावित प्रत्याशियों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।